खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जेम्स मानवी के साथ। आज के एपिसोड है हमें इंडिया हिंदुस्तान से सवाल करते हैं हमीद साहब। बताते हैं कि मेरे प्रांत इलाके बिहार से है और ये वाकया बिहार में ही पेश आया। ये हमारे दादा हमें सुनाया करते थे। यह एक बहुत पुरानी हवेली है जो कई साल से जबूहाली का शिकार है और दादे जमाना ने इसकी हालत उत्तर कर दी है। तभी एक शानदार वेल फर्निश्ड हवेली हुआ करती थी और यहाँ पर वक्र से लोग काम करते थे। और कहते हैं कि इस हवेली में किसी अंग्रेज की रूह है जो यहाँ पर आने वालों को ज्यादा दिन ठहरने नहीं देती और किसी भी वाक्य के पेश आने के बाद वो लोग यहाँ से इस हवेली को छोड़कर चले जाते। ऐसा ही एक वाक्य जो मेरे दादा ने मुझे सुनाया आज मैं आपकी जमातों तक पहुँचाने जा रहा हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई गई जिनमें अंग्रेज कयाम किया करते थे। क्या हमें पाकिस्तान के बाद अंग्रेज वापस लौट गए तो बहुत सी हवेलियों पर कब्जा हो गया, बहुत सी सरकारी तहवील में चली गई। ऐसी ही एक हवेली थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। मकामी लोग इसकी बाबत बस इतना जानते थे कि ये सरकारी जगह है। बहुत कम लोगों को देखा गया जो यहाँ आते थे। ये हवेली बहुत बड़ी थी और ऐसे ही इसके कमरे थे जो बहुत वसी और अरीज थे। हर चीज बहुत शानदार थी। ये काबिल दीद और गए वक्तों की पुरशिको इमारत थी। एक फैमिली ने अप्रोच की और इस जगह को में रहने के लिए हासिल कर लिया। हवेली की सफाई सुथराई करवाई गई। यहाँ की हर चीज लग्जेरियस थी। हवेली का दालान, इसके कमरे, इसके बरामदे एक से एक शाहकार एंटीक चीजें हवेली में आवेजा थी। वहीं साथ एक जमीन थी जिस पर अनाज उगाया गया था। अपनी जरूरत माश के लिए इस जमीन को काम में लाया गया था। साथ एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई गई थी। ये जमीन और फैक्ट्री हुकूमत की इजाजत से लगाई गई थी। बाद में दरखास्त देकर हवेली में रिहाइश भी मिल गई। ये उसी फैक्ट्री ऑनर की फैमिली थी। उसने दरखास्त की मंजूरी के बाद यहाँ लाकर घर वालों को आबाद कर दिया। घर के टोटल ये 6 अफराद थे जो यहाँ रहने आए थे। पहले दिन इनको महसूस हुआ कि यहाँ एक वीरानी हो घुटन सी है, पर इनके वालिद ने कहा जगह इस कदर बड़ी है कि हम यहाँ महसूस कर रहे हैं घुटन। जब रहेंगे तो ये साथ जाता रहेगा। शायद इसकी वजह ये है कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियाँ काफी अरसा और दराज से बंद हैं। इस वजह से शायद ये असर बाकी है। बहरहाल हमारा सबका यही ख्याल था, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। अनाज और बारदाना बेचने के लिए हर माह ही एक चक्कर शहर से बाहर लगता था। ऐसा ही एक दिन था जब इनके वालिद और भाई शहर से बाहर अनाज की खरीद फरोख्त के सिलसिले में गए हुए थे। घर में से पीछे ये 4 लोग ही बाकी मौजूद थे। इनकी वालदा, छोटा भाई और 2 बहनें। इन लोगों को अक्सर रात को फर्नीचर के घसीटने की आवाजें आती। रात को हवेली के दरवाजे और खिड़कियाँ बजने की आवाजें अक्सर आती। इनकी वालदा को अक्सर लगता था कि नीचे की मंजिल से कोई ऊपर देख रहा है, लेकिन जब नीचे जाती तो कोई भी ना हो। और कभी तो ऐसा होता है किसी कदमों की आवाज आती, बाकायदा महसूस होता कोई चल फिर रहा है, पर नजर कुछ ना आता। इस दिन का जिक्र है जब इनके वालिद शहर से बाहर गए हुए थे। इनकी वालदा और बहनें, छोटा भाई घर पर अकेले थे। घर के कामों से फारिग होने के बाद ये अपने अपने कमरों में चले गए। अभी कुछ देर बीती थी कि किचन से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे बर्तन खड़कते हैं और बजते हैं। बर्तनों के खड़कने और बजने की आवाजों के साथ प्लेटें और चमचे बजने और खड़कने की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही। इनकी वालदा रसोई यानी किचन में जाकर देखा तो दरवाजा भिड़ा हुआ था। दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेला देखने के लिए ये कौन है। एकदम तमाम आवाजें बंद हो चुकी थी। अभी वो वापस मुड़ी थी कि महसूस हुआ कि किचन में कोई है, कोई वजूद है जो किचन में खड़ा हुआ है चूल्हे के पास। जी हाँ, वो देखती हैं कि एक औरत जिसने सफेद लिबास पहन रखा है। तो देखकर इनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो सफेद रंग के लिबास में मलबूस चूल्हे के पास खड़ी थी। उसके पाँव बहुत बदहैयत थे। मारे खौफ की इनकी वालदा उल्टे कदमों वापस पलट गई। इस वाक्य का जिक्र किसी से न किया। डर तो गई पर किसी को बताया नहीं। वो इसलिए कि बाकी सब भी डर जाएंगे, क्योंकि बच्चे उनके इतने बड़ी उम्र के ना थे। तो लगी शायद वहम होगा। पढ़ती पढ़ाती थी। आयातुल कुर्सी का विर्द अस्कार किया। कोई दिन बेहतरी रही। फिर इनका जो बेटा है इसने बताया कि इसको अपने कमरे में किसी के बोलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई सरगोशी में बोल रहा हो। बाकायदा आवाजें सुनाई देती हैं इसको, पर इसको समझा बुझाकर भेज दिया गया ये कहकर के तुम्हारा वहम होगा। शायद ख्वाब देख लिया या ख्वाबो ख्याल होगा। घर के बड़े लोग लेकिन अपनी तरफ से बहुत फिक्रमंद थे कि आखिर को ये क्या मामला पेश आ रहे हैं। फिर कुछ अरसे ही के बाद फिर इनकी बेटी
लड़की जो ऊपर की मंजिल पर रहती थी एक दफा बहुत घबराई हुई आई। पूछने पर इसने जो बताया खौफ ज्यादा कर देने वाला था। इसका कहना था कि इसने अपने रूम की खिड़की के बाहर एक शख्स को खड़े देखा। जब उठ के इसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो क्या देखती है कि कोई अंग्रेज आदमी है जिसने सूट पहन रखा है और वो खिड़की से अंदर के सिम कमरे में नहायत गुस्से की हालत में घूर कर उसको देख रहा है और हाथ के इशारे से ऐसे बोल रहा है जैसे इस कमरे से निकल जाओ, यहाँ हम रहते हैं। और दूसरी मंजिल की खिड़की से कोई कैसे देख सकता है? वो जो चीज थी वो हवा में मुअल्लक थी। फिर वही शख्स उसको दोबारा नजर आया। जब उसने खिड़की से नीचे की सिम देखा तो कोई ऐसा रास्ता ना था, कोई बिल्ली तक उस खिड़की के किनारों पर ना चल सकती थी। तो फिर तो वो एक शख्स था, एक इंसान जो उसको वाजिया नजर आया। जब खिड़की बंद करके पीछे की सिम पलटी तो बाकायदा खिड़की को जोर जोर से बजाने की आवाज आई। लड़की मारे खौफ के रूम से बाहर आ गई। घर वालों को एक खौफनाक बात बताई। सारे परेशान हुए। वालिदा ने इसके साथ सोना शुरू कर दिया। रैली में रात को बहुत सी आवाजें आती हॉल से, जैसे कोई दावत हो रही हो, खाने चल रहे हो और इसके साथ ही प्लेटें रखी जा रही हैं, उठाई जा रही हैं। हल्के सुरों में धीमी आवाज से मौसीकी बज रही है। बहुत हसीन, दिल को एक शहर में मुब्तला कर देने वाली धुन। अचानक सब कुछ बंद हो जाता है, जैसे कुछ भी ना हो। एक गहरी खामोशी सी छा जाती है। एक सकूत, काट खाने वाला सकूत। वापस कदमों के पलटते के साथ फिर बातें करने की आवाज आने लगती। यही मामला इन घर वालों के साथ बदीगर पेश आ रहे थे। बहुत से लोग आपस में रात को हॉल में आवाजें आती जैसे आपस में बात कर रहे हैं। हंसने की आवाजें आ रही होती, भागते हुए कदमों की आवाजें, जैसे हॉल में बहुत से बच्चे भाग रहे हैं। अक्सर इनके बच्चे शिकायत करते हैं घर में रखी चीजें नहीं मिल रही, अभी तो यहाँ रखी थी अब नहीं है। एक दिन सब लोग कदे आदम मेज पर बैठे और खाना मेज पर चुना गया। खाना लगाने के बाद खा पी कर ये लोग सोफे पर आकर बैठ गए। इनकी वालिदा वही मेज पर बैठी थी और अपने शोहर का इंतजार कर रही। अभी खाने को मेज से उठाया ना था। थोड़ी देर बाद इनके वालिद जो खाना खाने से रह गए थे, जब खाने की मेज पर बैठे तो अजीब मंजर देखते हैं। क्या देखते हैं कि तमाम खाने के बर्तन खाली पड़े हैं। सब प्लेटों से खाना सब अचट है। हमारे हैरत के बीवी से पूछा तो सब हैरत ज्यादा हुए। तभी तो इतना सारा खाना था, कहाँ गया? या हैरत खाना कहाँ गया? खैर कोई बात नहीं, बात ये आई गई हो गई। इनके वाले सिगरेट पीते थे तो सिगरेट पीने के रात को हॉल जो नीचे की मंजिल पर था वहाँ चले जाया करते थे और हॉल में बैठकर एक बेहतरीन नीचे जो है अंगीठी के करीब ही उनकी कुर्सी रखी थी जहाँ वो सिगरेट नोश किया करते थे। उन्होंने वहाँ पर सिगरेट पीते हुए महसूस किया कि सतून की आड़ से कोई झांक कर इनको देख रहा है। जब थोड़ा गौर किया तो मालूम हुआ कि वो कोई सूट पहने हुए एक अंग्रेज शख्स है जो हवेली के हाल सतून के पास खड़ा इनको देख कर घूर रहा है और हाथ के इशारे से कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ। बाकायदा उसने मुंह से कुछ बोला जो इनकी समझ में ये आया, जो अंग्रेजी जबान में कह रहा है यू आउट हियर। कहते अभी इनके वालिद देख ही रहे थे कि इसी सतून की आड़ में वो चीज गायब हो गई। कहते हैं इस रात जब ये वाक़या पेश आया ये लोग उठे। सुबह को तो अजीब दिल को दहलाने वाला होश रुबा मंजर देखे हैं। क्या देखते हैं कि देखने वाली आंखें देखती है कि ये सब देखकर बड़े से बड़ा दिल गुर्दे वाला दर्ज है। हॉल मौजूद तमाम फर्नीचर टूट फूट का शिकार तबाहाल है। तमाम कुर्सियां, दरवाजे में सब कुछ टूटा हुआ है। दीवारों पर अवेजा एक चीज सलामत नहीं। जगह जगह खून के धब्बे और मलबा नजर आता है। दीवारों पर खून के छींटे साफ नजर आते हैं जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक से इनके वालिद को रात वाला मंजर याद आ गया। वाकया जहन में आते ही पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अंग्रेज इसकी वजहनाक आंखें और फिर इस कॉलोनी को वार्निंग देना और अंग्रेजी जुबान में तंबी करना, मुझे देखकर सतून की आड़ में गायब हो गया। फौरन फटाफट बीवी बच्चों को लिया और सामान वहीं छोड़ छाड़ जान बचाई। जान सलामत रहे, सामान तो और बन जाएगा। बहरहाल एक जानने वाले के यहाँ पनाह ली। फिर दिन की रोशनी में सामान लेने पहुँचे। सब चीजें 2 टुकड़ों में तकसीम थी। तबाहाल खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। जितने लोग साथ थे सब पर घबराहट तारी थी। वापिस आ गए। आते हुए सबसे आखिर में बोझल कदमों से बाहर आते सामान के नुकसान पर एक नजर मुड़कर पीछे की सिम देखा और देखते साथ जान अटक के हलक में आठ की। कोई शख्स दूसरी मंजिल से नीचे झांक रहा था और उसके चेहरे पर एक फाते मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो देखा मैंने तुम लोगों को
اس گھر سے بے دخل کر دیا۔ اس فاتح مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں غیر و غضب بھی موجود تھا۔ ہمارے خوف کی جلدی سے دوڑ کر ساتھیوں کے ساتھ ہو لیے جن کے ساتھ سامان لینے آئے تھے۔ غیر حالانات سے ملنے والی رقم سے دوسرا مکان لے لیا گیا۔ نئے سرے سے کام شروع کیا پر اس واقعے کی حیبت نہ جاتی تھی دل سے کہ آج بھی یاد آنے پر دل سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور خوف سے دل درس اٹھتا ہے۔ امید کرتے ہیں حمید صاحب کا بھیجا ہوا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک حقیقی واقعہ آپ کو پسند کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سنتے رہیے میٹ وتھ چنگز ود ڈی ایم علی کے ساتھ۔ اگر کوئی واقعہ آپ کی یادداشتوں میں محفوظ ہے تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔